हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का क्लास 3 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करने हैं ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका जो सही जवाब है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो याद रखना है रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है ये, तो ट्यूबरक्लोसिस का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, चेन्नई में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, आपको बताना है कि घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि किसी पिंड का संवेग अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। सोच समझ कर आंसर करना है और फटाफट से आंसर करते जाना है। चलिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। याद रखना है 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। आपको आंसर करने हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। सभी माध्यम में, ठोस माध्यम में, द्रव में या गैस में। तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। आपको देखिए यहाँ पे किसी लिखा गया, किस होगा, यानी कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। पानी, लोहा, हवा या डी पारा में। तो इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हवा में। याद रखना है हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो याद रखना है प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पनडुब्बी आधारित है। आपको आंसर करने हैं कि पनडुब्बी किस नियम पर आधारित है। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो पनडुब्बी किस पर आधारित है, तो याद रखना ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। आपको आंसर करने हैं। चलिए, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। याद रखना है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। आपको आंसर करना है कि कब जो तरंग है अपस्रव कही जाती है, जब उसकी आवृत्ति होगी। तो याद रखना है तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो याद रखना है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है 20 हर्ट्ज से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो याद रखना है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर देंगे तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है आधा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे हैं। आपको आंसर करना है ध्वनि कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है या कोई नहीं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका जो सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। यानी कि घरेलू प्रकाश के लिए जो लैंप जोड़े जाते हैं किस क्रम में जोड़े जाते हैं। आपको आंसर करना है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या कोई निश्चित नहीं। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति में स्थानांतरित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इसको रट जाइए। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति में स्थानांतरित होती है।
चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को देने बिल्कुल सही जवाब देगा विकिरण। याद रखना है ऊष्मा किस प्रक्रिया से, तो विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति में स्थानांतरित होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम संभवतः ताप कौन सा है। आपको आंसर करने हैं कि न्यूनतम संभवतः ताप है इन चार ऑप्शन में से, फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन क्या जाएगा ए के साथ चला जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ये जो है न्यूनतम संभवतः ताप है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि खाली स्थान होती। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो याद रखना है यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होता, तो इसका राइट आंसर कम। याद रखना है कम होती। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। फटाफट से आंसर करेंगे। और याद रहे फ्रेंड्स ये क्लास आपको 9 बजे रात में मिलता है, तो 9 बजे लाइव में आना है। तो याद रखना इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा जी, बिल्कुल कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कोरोना भाग दिखाई देता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश किस माध्यम से किस में गुजरे। आपको आंसर करना है। चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं इस प्रश्न के लिए। आपको आंसर करना है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कब हो सकता है, यदि प्रकाश क्या हो। चलिए तो इसका सही जवाब जो है बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कांच से वायु में जाए। याद रखना है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये पूछा गया प्रश्न है निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो इसका सही जवाब जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब देगा वैज्ञानिक का। याद रखना है वैज्ञानिक का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। सोच समझ कर आंसर करना है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा एक्स तरंग की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किसने की थी। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किसने की थी। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं ताकि आपका साथ में रिवीजन भी हो सके। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की, तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं रोमर ने। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। आंसर करेंगे कहां पर रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को, लेंस और प्रकाश के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर या डी अनंत पर। तो इसका जो सही जवाब है जो बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं एक संयोजी, त्रिसंयोजी, 5 संयोजी या चतुर्थ संयोजी। तो याद रखना है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी। याद रखना है ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया। फटाफट से आंसर करेंगे पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया। सोच समझ का आंसर करना है। तो याद रखना है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं एंडरसन ने खोज किया पॉजिट्रॉन का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1 कूलॉम आवेश बराबर है। फटाफट से आंसर करेंगे। 1 कूलॉम आवेश बराबर है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1 कूलॉम आवेश। तो याद रखना है इसका सही जवाब जो ही बच्चे क्या दे रहे हैं, ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलॉम आवेश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करती है। ध्यान दीजिए किसी तार का प्रतिरोधकता होगा, प्रतिरोध लिखा गया है, क्या होगा यहाँ पर किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करता है लंबाई पर, पदार्थ पर, याद रखना है क्रॉस सेक्शन एरिया पर या कोई नहीं। याद रहे किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोधकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वाट घंटा बराबर होता है। फटाफट से आंसर करेंगे 1 वाट घंटा बराबर होता है तो कितना होता है, याद रखना है जो ही बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 3.6 इंटू 10⁻3 जूल होता है 1 वाट घंटा बराबर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है।
तो याद रखना है ये विमान की चाल निर्धारण के लिए क्या आता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसुत अम्ल। तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। फटाफट से आंसर करेंगे। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो याद रखना है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आंसर करेंगे, प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, फटाफट से आंसर करेंगे। तो 31 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हाइगेंस ने। याद रखना है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो याद रखना है इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लाल रंग का। याद रखना है लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, ठोस में होता है। काफी बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। फटाफट से आंसर करेंगे। ध्रुव तारा जो है ये किस दिशा को इंगित करता है, तो याद रखना ये उत्तर को इंगित करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्रुव तारा जो है उत्तर को इंगित करता है। याद रखना है। नेक्स्ट है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नाभिकीय संलयन। याद रखना है नाभिकीय संलयन के कारण तारों एवं सूर्य की ऊर्जा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपच्यून की खोज किसने की। फटाफट से आंसर करेंगे। नेपच्यून की खोज किसने की, तो याद रखना है नेपच्यून की खोज किसने की, इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, गैले ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेपच्यून की खोज गैले ने की। नेक्स्ट है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। फटाफट से आंसर करेंगे। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा, तो याद रखना है 37 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ता है काला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। फटाफट से आंसर करेंगे। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या जाएगा, 6 होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। फटाफट से आंसर करेंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा ग्रह नहीं पूछा रहा है, तो याद रखना है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ना कि ग्रह। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, क्या नाम है, आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है किसके किसके बीच में, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे क्लास कभी मिस ना हो। तो याद रखना है क्षुद्र ग्रह स्थित होता है किसके किसके बीच में, तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। आपको आंसर करना है किस दिशा में घूर्णन करती है पृथ्वी, तो याद रखना है घूर्णन का दिशा क्या है, पश्चिम से पूरब। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गलत आंसर नहीं करना है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूरब है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवेग माप है, किसका माप है, आंसर करेंगे द्रव्यमान का, गति की मात्रा का, वेग का या भार का। तो 43 का राइट आंसर जो बच्चे क्या दे रहे हैं, ऑप्शन डी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आवेग माप है भार का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अदिश राशि कौन है। आपको आंसर करना है इन चारों में से अदिश राशि कौन है, तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा, अदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा जो है ये अदिश राशि के उदाहरण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सदिश राशि कौन है, सोच समझ कर आंसर करना है। निम्न में से सदिश राशि
कौन है? तो इसका जो सही जवाब है सी के साथ चला जाएगा। संवेग जो है यह सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। आपको आंसर करना है, अदिश में परिमाण तो होता है लेकिन दूसरा और क्या नहीं होता है। तो याद रखना इसका जो सही जवाब है दिशा। अदिश में प्रमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का कितना प्रतिशत होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका जो सही जवाब है 4% होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो याद रखना है लीवर, जिसको यकृत भी बोलते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। फटाफट से आंसर करेंगे। किस रूप में वर्गीकृत की गई है आकाशगंगा को? तो चलिए 49 का राइट आंसर क्या देगा? सर्पाकुलर गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है आकाशगंगा को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। याद रहे ये क्लास आपको हर रोज रात 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।